नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है संन्यास लेने की सही उम्र क्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जितना हो सके इसको शेयर करो। जीवन में हर स्टेज को पार करना बहुत ज़रूरी है। पहले आता है बचपन, उसके बाद जवानी यानी कि गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, फिर तो जंगल में निकल जाना चाहिए। अभी तो जंगल रहे नहीं। तो कहने की बात यह है कि 400 साल की उम्र को 4 से डिवाइड किया गया है। बचपन तो चला गया, अब जवानी आई है। जवानी भी गृहस्थ आश्रम शुरू करो, बच्चे पैदा करो, फिर शादी करो। तो सवाल ये पैदा होता है तो संन्यास कब लेना चाहिए। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कोई ज़बरदस्ती है नहीं। पहली बात तो संन्यास लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर किसी को बहुत इच्छा है तो ठीक है भाई, उसका सम्मान करते हैं। तो संन्यास लेने की मुझे ऐसा लगता है सही उम्र है 60 साल। 60 साल के अंदर आपके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, उनकी भी शादियां हो जाती हैं, पोता पोती भी देख लेते हैं। फिर अभी आपको सेवा करनी है तो करो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। लेकिन हर स्टेज को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। बचपन अच्छा जिया, अच्छी बात है। फिर जवानी भी अच्छी जीनी चाहिए, भरपूर एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अनुभव है। वो स्टेज से गुजरना ज़रूरी है, तभी तो दुनियादारी सीखोगे। और वही तो फिर आपको पता चलेगा, मैच्योरिटी लेवल तभी तो आती है। अगर आपने शादी नहीं की, कोई अनुभव ही नहीं किया, बच्चे पैदा नहीं हुए, आपने उनको बड़ा ही नहीं किया, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनकी शादियाँ नहीं कराई, तो क्या सीखा जीवन में। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हर एक स्टेज ज़रूरी है। इसीलिए भगवान की कृपा से आप अपना दिमाग का संतुलन खोइए नहीं, किसी के बहकाव में आइए नहीं। संन्यास लेने की सही उम्र 60 साल है। 60 साल के बाद आप ले सकते हो। अब मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ रहा हूँ दोस्तों, बहुत सारे मैंने देखे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ संन्यास ले लेते 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में। कभी कभी तो माँ और बेटे संन्यास साथ में ले लेते हैं, कभी कभी दो बहनें साथ में ले लेती हैं। दोस्तों, किसी के बहकाव में आके ऐसा कदम ना उठाए, नुकसान आपका ही होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। एक भाई से बहन अलग हो जाएगी, सोचो उस भाई पर क्या गुजरेगी। या बहन से भाई अलग हो जाएगा, क्या ज़रूरत है। त्याग तो कोई धर्म नहीं। त्याग को धर्म मत मानो, धर्म ध्यान है, ध्यान ही धर्म है। कोई भी चीज़ अगर छोड़नी नहीं है, उसको बस मन से उतार देना है। लेकिन जब तक आप किसी चीज़ को भोगोगे नहीं, तब तक आप मन से कैसे उतारोगे। तो अगर भोगी होगी तो ही उतार पाओगे। बुद्ध ने इतना बड़ा साम्राज्य भोगा, फिर ऊब गए, छोड़ दिया। महावीर ने इतना बड़ा साम्राज्य भोगा, फिर ऊब गए, छोड़ दिया। आपके पास क्या है। इसीलिए कहता हूँ, पहले चीज़ को भोगो, उसके बाद आप छूटेगी वो। आप जब ऊब जाओगे ना, ज़्यादा सुख से भी इंसान वैराग्य का जन्म होता है। ऐसा मत सोचो कि बहुत सुख है तो तुम फिर सुख से भी कंटाल जाओगे। बुद्ध के पास क्या कोई कमी थी? ना रानियों की कमी थी, ना दासियों की कमी थी, ना धन की कमी थी, ना सत्ता की कमी थी। फिर भी वो ऊब गए। सोचो ये बात कितनी गहरी है। हमारे पास क्या है। इसीलिए त्याग को महत्व दिया गया है, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे। कोई भिखारी बोलेगा मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, तो उसके त्याग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। भगवान ने भी जन्म लिया तो राजा के घर लिया, ताकि लोगों को लगे, उस बात को थोड़ा सीरियसली ले। वरना भिखारी के यहाँ जन्म लिया होता तो कौन उसको भगवान मानता, कौन उसके त्याग को परिपूर्ण मानता। तो ये बात ध्यान में रखिए, कभी किसी के बहकाव में मत आइए। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें खराब लगे, लेकिन आप सोचिए, अगर आपने पूरा बचपन ही नहीं अच्छे से जिया, जवानी भी नहीं अच्छी से जी, तो इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा एक दिन 40 साल के बाद, क्योंकि वासना
उसको जितना दबाओ उतना उछलती है। और एक दिन हो सकता है आप किसी का कुछ भी कर लो, हो सकता है खून कर लो या बलात्कार कर लो या कुछ भी कर लो, तो त्याग को धर्म मत समझो। जहाँ तक हो सके अपना जो भी स्टेज है क्लियर करो, गृहस्थ आश्रम पसार करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि संन्यास लेना चाहिए तो भाई ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, या ऐसे ही मन से उतार दो किसी भी चीज़ की आसक्ति को। इस पर कोई आपको जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई संन्यास लेने की भी ज़रूरत नहीं। संन्यास का सही अर्थ है कि अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, किसी की परवाह नहीं करूँगा। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा साहस चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।